नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। 11 फरवरी आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर होने वाला है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों होंगे। इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और छोटे मोटे डूज एंड डोंट्स मैं आपको बता दूं सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें। आप ऑलरेडी अवेयर हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो दोस्तों 2-4 चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं डूज एंड डोंट्स के नाम पर। और वैसे तो आप साल भर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पता होता है। कई बार हम लोग वीडियोस में भी आते हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम फैक्टर ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि एक दिन पहले आई मीन शनिवार को आप थोड़ा आराम कर लें, जल्दी सो जाएं और डेफिनेटली ताकि सुबह उधर उठना हो और हल्का फुल्का भोजन रखें। सैटरडे अक्सर होता है कि वो अगले दिन परेशान करता है, तो मुझे लगता है ये भी एग्ज़ाम का मैनेजमेंट है। छोटी छोटी बातें यदि ध्यान में रहे और सुबह टाइम पर निकलना है तो सारी चीज़ें ऐसी जो अनिश्चित हैं उनको चेक कर लिया जाए कि कल पानी आएगा नहीं आएगा, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें पेन वेन लेना है तो वो भी पहले से इंतज़ाम होना चाहिए। पता चला कि एग्ज़ाम जाते वक्त हम पेन ले लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ एक छोटा रुमाल रख लें सो दैट हाथ गीले हों, कुछ हों तो पोस्ते बने, ओएमआर शीट आपकी ख़राब ना हो और निकलने का समय जो भी आपने सोच रखा है उससे और आधे घंटे पहले निकलें, एग्ज़ाम हॉल टाइम पर पहुँचे, सेंटर का आपको पता लग जाए। सेकेंड थिंग, पेन और पेंसिल जिसकी बात मैं कर रहा था वो कम से कम आप अलर्ट मोड पर चीज़ों को रख लें तो आपको बेनिफिट होगा। एंड देन आप यदि एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपके पास है और नहीं है वो चेक कर लीजिए और एग्ज़ाम सेंटर एक बार विजुलाइज कर लीजिए, गूगल में देख लीजिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ऑटो रिक्शा मिलेंगे या नहीं सुबह सुबह, ये सारी बातें आप चेक कर लीजिए। और ना हो तो फिर आजकल ओला उबर भी रायपुर में है तो उसके सहारे आप पहुंच सकते हैं, या अपने दोस्तों को बोलें या परिवार वालों को बोलें। सो ये एक पता होना चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम हॉल का टाइम मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये देखना ज़रूरी है कि आप टाइम पर पहुँचें, अंदर पहुँचें और आपको पता है 2 घंटे का पेपर है और 100 क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे टिक करें वैसे वैसे बबल करते चलें, है ना, छोड़ के मत कीजिएगा, अदरवाइज़ सारे मैनेजमेंट फेल हो जाते हैं और दिक्कत होती है कि आपने पढ़ तो लिया, सारा बना लिया, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर पे ही टिक किया है। तो साथ ही साथ ओएमआर शीट पर टिक करते चलें, वो आपको बेनिफिट देगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखना है कि पेपर आपने पूरा किया है ना। जितना आप करना चाहते थे उतना आपने किया है, वो ज़रूर ध्यान रखें। और इसके अलावा कितने सवाल करने हैं, ये एक बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में आता है। हालांकि इससे पहले वीडियो में भी मैंने डील किया है, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं। यदि पेपर आपको लग रहा है कि टफ है तो इसका पता आपको चल जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल अननोन लगेंगे या बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेकिंग होगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन टफ है। इसके अलावा यदि टफ है तो आप 60 से ज़्यादा मत बढ़िएगा, 60-65 मैक्सिमम आपको जाना है। और यदि आसान है तो 70-75 तक आप जा सकते हैं। इसके ऊपर फिर गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं और माइनस मार्किंग में आप चले जाते हैं और पता चला कि बनता हुआ पेपर भी आपसे बना तो सही लेकिन आप पास नहीं हुए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पहले राउंड में आप राउंड वाइज इसको चेक करें और अकॉर्डिंगली बनाने का प्रयास करें। तो कितने क्वेश्चंस करने हैं उसमें मैंने जैसा आपको टारगेट दिया 60-65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेपर टफ है और इजी है तो फिर आप 70-75 तक जा सकते हैं। इससे ऊपर जाना खतरनाक होता है और बहुत रेयर लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। दूसरा, हम लोग बात करें राउंड वाइज क्वेश्चंस की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड वाइज में कुछ चीज़ों को समझ लें कि फर्स्ट राउंड में जब आप कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि आपसे 20 से 30 क्वेश्चन ही बनेंगे और जिन क्वेश्चंस को आप बना पा रहे हैं उनको टिक करते चलिए और जो पढ़ने में बिल्कुल लग रहा है कि मुझसे नहीं बनेगा उनको ट्रायंगल या कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं, वो कर लीजिए सो दैट पता रहे कि इसको मुझे बिल्कुल आगे छेड़ना है या नहीं छेड़ना है। और जो 50-50% वाले हैं उनको सर्कल कर लीजिए, मतलब इस तरह से कोई सिंबल इस्तेमाल कीजिए। और ये करने के बाद पेपर के आखिरी में आप लिख लीजिए कि आपके 30 क्वेश्चंस हो गए जिनको आपने एग्जैक्ट बनाया। जो बहुत आसान है, जो बन रहे हैं उनको पहले राउंड में बनाइए, टफ क्वेश्चंस को मत छेड़िए, उनको सेकेंड राउंड या फाइनली थर्ड राउंड के लिए छोड़िए। सेकेंड राउंड में आइए, जिनको आपने 50-50 के लिए रखा है तो उनको सेकेंड राउंड में देखिए। यहाँ पर फिर आप देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है, क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर उनको चेक कीजिए कि आपसे बन रहे हैं या नहीं। और इनको फिर लास्ट में लिख लीजिए जहाँ आपने ये नंबर लिखे हैं। और फिर थर्ड राउंड पर आइए,
अब ये देखिए कि आपसे जो एकदम जिनको आपने छोड़ रखा था ऐसे क्वेश्चन क्या बनेंगे नहीं बनेंगे उनको चेक करने की जरूरत है। तो पता चला कि इसमें से 7-8 क्वेश्चंस और बन गए। ऐसा करते करते आप 50, 55, 60 तक पहुंचते हैं दोस्तों। और फिर आखिरी में बारी आती है कि जहां पर आप तुक्के लगाते हैं और फिर तुक्का लगाना कितना सही कितना गलत ये आपका अपना रिस्क होता है, इसके ऊपर कोई साइंस काम नहीं करता है। तो लास्ट में फिर आपको लगे कि 2-4 लगाना चाहिए, दिल कह रहा है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज यदि आप 60-65 ठीक ठाक पोजीशन में है तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप फॉलो करें तो मुझे लगता है आपको बेनिफिट होगा और सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन घड़ी देखते रहिएगा और अपनी घड़ी और एग्जाम हॉल की घड़ी मैच कर लीजिएगा कि दोनों सही टाइम पर, क्योंकि वो जो वहाँ जो इन्विजिलेटर्स हैं वो एग्जाम हॉल की घड़ी पर भरोसा करेंगे और बोलेंगे, तो जब वो लोग अनाउंस करते हैं तब चेक कर लीजिए और घड़ी उसके अनुसार मिला लीजिए कि हाँ उनकी घड़ी और आपकी घड़ी सेम होनी चाहिए, है ना, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना है, नहीं तो बहुत लोगों को धोखा हुआ इस मामले पर। तो ये ध्यान में रखें और टाइमली आपको एमआर शीट पर मार्क करते चलना है, बबल करते चलना है। लास्ट में ये भी चेक कीजिए कि कोई क्वेश्चन आप जो चाह रहे थे वो ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया। लाइक 7 नंबर का क्वेश्चन आपने सोचा मैंने टिक कर लिया लेकिन वो ब्लैंक छूटा हुआ है। घर आके सर पकड़ने से अच्छा है कि चेक कर लीजिए, 5 मिनट लास्ट में बचाइए चेक करने के लिए। और कोई सवाल यदि आपने गलत मार्क कर लिया मैनुअल मिस्टेक से तो उसको अपने पेपर में मार्क जरूर कीजिए कि आपने गलत वहां पर टिक लगा लिया, सो दैट आपको फाइनल गिनती समझ में आए कि इतने में मेरा बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। और बाकी कमीशन अगले दिन ही पेपर का मॉडल आंसर जारी कर देता है, उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं और कोचिंग वाले भी अपनी अपनी ओर से कॉपी जारी करते हैं। तो आप बेटर है पीएससी का फॉलो करें, क्योंकि अंतिम उन्हीं का ही मानना है तो फॉलो तो उन्हीं को करना पड़ेगा। फिर दवा आपत्ति वगैरह का जो टाइम आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। और जितने भी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, यदि आपने आगे एग्जाम को प्लान कर रखा है तो मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेटिंग फॉर कि कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। मुझे लगता है एक दिन का ब्रेक काफ़ी होता है और अगले दिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम वैसे भी अगले साल भी देना है। आपने यदि प्लान लंबे समय के लिए कर रखा है तो अच्छा बन रहा है तो भी पढ़िए, खराब बना है तो भी पढ़िए। इस बहाने रिदम में आप आएंगे कि हाँ मुझे मेंस ही पढ़ना है और मेंस की तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। पाथ हाइस एकेडमी 17 फरवरी को एक आंसर राइटिंग सेशन लेकर आ रहा है जिसमें ओपन सेमिनार जैसा है, 11 बजे हम स्टार्ट करेंगे, 11 से 4 PM। अलग अलग विषय विशेषज्ञ हमारे बीच में से जो साथी टीचरगण हैं वो आपके साथ होंगे और आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, मार्क्स कैसे बेहतर लाए जा सकते हैं। इसका ये ओपन सेशन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी शामिल हो सकता है, निःशुल्क सेशन रहेगा। तो आप आइए, स्वागत है 17 तारीख को। और बाकी इस बीच आपको कहीं भी डाउट है पेपर को लेकर तो आप मोस्ट वेलकम, आप एकेडमी आ सकते हैं, पाथ कैंपस आ सकते हैं या हमारे कॉल नंबर पर फोन करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लगे रहिए, बढ़िया से दीजिए, शांति से दीजिए। और एक और सजेशन सी सेट के लिए, सी सेट छूट गया था, यस, सी सेट में ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ 40-50 क्वेश्चन पे सीमित नहीं रहना, ये देखना है कि आपको 66 मार्क्स आने चाहिए। दैट डजंट मीन कि आप 33 क्वेश्चन सही करके छोड़ोगे। कम से कम इतना कीजिए कि आप 80-90 तक जाएं, कुछ गलतियां हो तो भी आप पास हो जाएं। पता चला बॉर्डर पर छोड़ा और आप बाहर हो गए। और करीब 25 से 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी और हिंदी से आएंगे, तो वो कमज़ोर मत कीजिएगा। अभी भी रिवीजन करना है तो कर लीजिए, उस एरिया को कमज़ोर नहीं करेंगे। मैथ्स रीजनिंग तो आएगा ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए जो ब्रेक होता है उसमें इसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। और बाकी आपका पेपर अच्छा बनेगा, हम सबकी यही कामना है। और अच्छे से दीजिए, शांत मन से दीजिए। और सैटरडे नींद खराब मत कीजिएगा, बहुत रात तक मत पढ़िएगा, अगले दिन दिक्कत होती है। बहुत हैवी लंच नहीं करना है संडे, मतलब एग्ज़ाम वाले दिन दोपहर में ब्रेक में पता चला सेकंड पेपर में नींद आ रही है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की है दोस्तों। और अच्छे से दीजिए, मन को मजबूत रखिए, आपने मेहनत की है, ज़रूर अच्छा होगा, आज नहीं कल रिजल्ट मिलेगा। और ध्यान रखिएगा ये एग्ज़ाम आपके जीवन का एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए हताश नहीं होना है, बी ब्रेव और बिल्कुल मन छोटा नहीं करना है। ऐसे एग्ज़ाम आते जाते रहते हैं, लेकिन हाँ आपने तैयारी की है तो अच्छे से दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, मन छोटा नहीं करना है। परिणाम चाहे जो भी हो, हम अगली बार फिर तैयारी करेंगे, फिर देंगे। ये एग्ज़ाम बने इसी तरह से हैं कि इनको 2-3 साल 4 साल लोग ट्राई करते हैं तभी जाके निकलता है ना। तो मन छोटा नहीं करना है, हताश नहीं होना है। ये एग्ज़ाम आपके जीवन का एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, किसी भी रूप में हताशा का शिकार नहीं होना। ऐसा कभी लगे तो बिल्कुल हम जैसे शिक्षकों के पास आकर मिलिए, तो कुछ न कुछ समाधान ज़रूर निकालेंगे। धन्यवाद।
शुभकामनाएं, अच्छे से दीजिए पेपर। थैंक यू दोस्तों।